नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। शंभू जी, झारखंड में अब तक 7 मुख्यमंत्री हुए हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन। और इस बार के चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में 7 में से 7 यानी सभी मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इस मायने में अनूठा है कि 25 साल हो गए झारखंड को। मुख्यमंत्री तो 13 बदले गए, लेकिन चेहरे यही 7। मतलब 13 दफा जो है वो तब्दीलियां हो चुकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अदला-बदली होती रही, बारी-बारी से बैठते रहे लोग। और ये सातों की प्रतिष्ठा जो है, पहले मुख्यमंत्री से लेकर आखिरी मुख्यमंत्री, आखिरी तो अभी हेमंत सोरेन ही है। ये इन तमाम लोगों का है। 3 तो डायरेक्ट फाइट में है। बाबूलाल मरांडी, अ, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन। ये 3 सीएम जो हैं वो सीधे-सीधे मुकाबले में हैं, चुनाव मैदान पे उतरे। चंपई सोरेन अपनी परंपरागत सीट सरायकेला से, हेमंत सोरेन बरहेट से और अ, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी बाबूलाल राजधनवार मरांडी राजधनवार से। राजधन धनवार से। तीनों जो है वो अपनी-अपनी सीटों से। और इसमें जो है अ, हेमंत सोरेन और बाबूलाल की राह जो है, सबसे आसान जो अभी दिख रहा है। ठीक है, प्रतिष्ठा ज़रूर फँसी हुई है, लेकिन एक तरीके से थोड़ा अतिशय नहीं होगा, लेकिन अगर ये माना जाए कि भाजपा ने हेमंत सोरेन को कम से कम वॉकओवर दे दिया। कोशिश थी कि कोई नया प्रत्याशी लाया जाए। हेमंत सोरेन का जो प्रस्तावक था, चर्चा थी कि वो जो है वो प्रत्याशी हो सकता है। मंडल मुर्मू, नहीं मुर्मू, सब मंडल थे, मंडल या ऐसे ही क्या नाम था, पूरा याद नहीं आ रहा, जो कि बहुत नामचीन चेहरे नहीं है। जो भी है उनके प्रस्तावक थे, सिद्धू कानू के वंशज हैं। और कहानी तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि उसके बाद प्रस्तावक बने और उधर भाजपा नेताओं के संपर्क में थे वो। भाजपा के लीडर उनको लेकर रांची आ रहे थे। निशिकांत दुबे ने उनके साथ की तस्वीर ट्वीट कर दी। सीएम के कान खड़े हुए, उनको रोका गया बीच रास्ते में और इस पर फिर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। वे कैसे रोक लिया? रोका तो जेएमएम का आरोप है कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन सीईओ ने जो है वो फ़ोन करके कहा वहाँ के एसपी को और कि उनको छोड़िए। तो मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गया था और चर्चा ये थी कि अगर वो इनकार कर देते, तो सूरत वाला कांड हो सकता था। प्रस्तावक जो है वो भड़क जाए, कह दे कि भाई मेरा हस्ताक्षर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, नामांकन रद्द हो सकता था हेमंत सोरेन। भाजपा ये कह रही थी कि हम हेमंत सोरेन के खिलाफ चौंकाने वाला प्रत्याशी देंगे। ये ठीक नॉमिनेशन के आखिरी दिन से उसके 1 दिन पहले की बात, उसके और बल्कि 1 दिन पहले, रविवार की घटना है। अ, रविवार या शनिवार की घटना है, जब भी है 2 दिन बचे हुए थे। तब अगले दिन भाजपा ने गैमलियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा और लोग चौंके कि भाई गैमलियल हेम्ब्रम जो है, जिन्होंने 2573 वोट पिछली बार आजसू प्रत्याशी के तौर पे लाए थे। तो सीएम के खिलाफ अगर आप एक ऐसा प्रत्याशी देते हैं, अ, तो या तो अति आत्मविश्वास है या फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं अति था। आत्म हुँ, नहीं तो इतनी मैं मजबूत मैं सीट। आपकी बात पूरा कर देता हूँ। बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो सीधे चुनाव में है। सीधे चुनाव में इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव धर्मपत्नी लड़ी थी। मीरा मुंडा, वो कोटका से मैदान में। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू जमशेदपुर पूर्वी से हैं। जगन्नाथपुर से मधु कोड़ा की धर्मपत्नी है। और शिबू सोरेन के तो 2 बेटे और 2 बहू हैं मैदान में।
हेमंत मैदान में। सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन, और चंपाई के सुपुत्र भी हैं बाबूलाल सोरेन मैदान में। तो इस तरह सात मुख्यमंत्री झारखंड में हुए, उसमें से 3 तो स्वतः मैदान में, खुद मैदान में है, और बाकी 4 के या तो पत्नी है, या तो उनकी बहू है, या तो बेटा है। तो सातों कहीं ना कहीं फंसे हुए सातों की हैं, प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है। दांव पे तो लगी हुई। दिलचस्प है, मतलब ये पहला चुनाव है जिसमें सातों जो है वो एक साथ इन्वॉल्व है। तो बड़ी बात है। और देखिए ये इस मायने में भी जो है चुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है कि ये 7 सीटें तो ऐसे ही हैं, 7 सीटें ही नहीं बल्कि उनके आप कहिए कि बाबूलाल सोरेन की भी जो सीट है, चंपई सोरेन के जो बेटे हैं, वो भी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है क्योंकि पूर्व सीएम का बेटा बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन का बेटा, सीता सोरेन की सीट भी हाई प्रोफाइल है। भाई सीता सोरेन को भाजपा ने बड़े उत्साह के साथ जो है वो पिछले लोकसभा चुनाव के समय जो है जेएमएम छुड़वाकर या जेएमएम से इस्तीफा दिलवाकर या इस्तीफा देकर वो शामिल हुई थी। तो उस मायने में इम्पोर्टेंट है। बसंत सोरेन भी भाई सीएम के भाई हैं और दुमका जो उपराजधानी की सीट है, ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट है। तो ये कुल मिला के आप कहिए कि सीएम और उनके परिवारों के लोगों की ही मान लें तो 9 से 10 सीटें जो हैं वो हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है ऐसे ही। हम्म। ज जहाँ पे सीधे-सीधे राजघरानों के मतलब राजनीतिक घरानों के राजघराने मत भी कहिए तो 11, राजनीतिक घराने 10 सीट, हाँ 11 10 सीटें। सीट इन्वॉल्व है। हाँ, 11 सीटें जो हैं जहाँ इनकी प्रतिष्ठा इन्वॉल्व है और इन 11 सीटों पर निगाह है। तो और इसमें एक और है कि 7 मुख्यमंत्री झारखंड में अभी तक हुए हैं, और 7 में से 3 तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी उनके रिश्तेदार भी लड़ रहे हैं, और 7 में से 5 एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। भाई बाबूलाल तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है, रघुवर दास चूंकि राज्यपाल हैं तो वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और शिबू सोरेन अशक्त हैं। तो अस रघुवर दास और शिबू सोरेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 तो एकदम एक्टिव है। हाँ, शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने लोग पहुँचते हैं, उसकी तस्वीर ज़रूर जो है वो राजनीतिक महकमे में मतलब ये जो है, वो चर्चा का विषय बन जाती है। जैसे दुमका से लुइस मरांडी जो हैं, उन्होंने उनको जब मिला तो वो उन्होंने जाकर आशीर्वाद लिया। तमाम लोग जो लेते हैं, शिबू सोरेन की वो तस्वीर आ जाती है। ये इसी का बड़ा महत्व है कि भई हाँ, शिबू सोरेन की छत्रछाया में जो है वो चुनाव हो रहा है। तो आप कहें कि शिबू सोरेन भले ही नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों का मैसेज जो है बहुत बड़ा होता है और हो इसको मैं सकता है। इसको मैं समअप करता हूं कि भाई झारखंड में अभी तक 24 साल के इतिहास में 7 मुख्यमंत्री हुए, हाँ, और 7 में से 3 खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी 4 के सगे संबंधी लड़ रहे हैं। तो इस बिल्कुल। तरह सातों की प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसे बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री, तो ये गिरिडीह जिले के राजधनवार से लड़ रहे हैं चुनाव। अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी पोटका से लड़ रही हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है ये पोटका। रघुवर दास, इनकी बहू लड़ रही है, पूर्णिमा दास साहू, जमशेदपुर पूर्वी से, और ये भी बिल्कुल। पूर्वी सिंहभूम जिला में आएगा। मधु कोड़ा की वाइफ लड़ रही है, गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर से, ये पश्चिमी सिंहभूम में आएगा। शिबू सोरेन के 4 लोग लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ये लड़ रहे हैं बरहेट से, साहिबगंज जिला में आएगा। बसंत सोरेन दुमका से, दुमका जिले में आएगा। और सीता सोरेन जामताड़ा से, जामताड़ा जिले में आएगा। और हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन लड़ रही है गांडे से, गांधी। ये गिरिडीह में आएगा। और चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं सरायकेला से, वो सरायकेला खुद जिला है। और इनके सुपुत्र जो है बाबूलाल सोरेन, ये लड़ रहे हैं घाटशिला से। हुँ, सही है। एकदम बिल्कुल। तो ये तो इस सातों तरह की 11 प्रतिष्ठा सीटें। दांव पर है। हाँ, रहने दीजिए इनकी प्रतिष्ठा दांव पर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन प्रतिष्ठा बचा पाते हैं, किनकी बचती है किनकी डूबती है। एक बड़ा सवाल है कि एक झारखंड में जो एक इससे 81, इससे एक इससे जुड़ा हुआ मतलब ये बात आ रही है, एक सवाल उठ रहा था ये कि भाजपा के तमाम मुख्यमंत्री, भाजपा की ओर से जितने मुख्यमंत्री रहे हैं अगर अपनी-अपनी सीटों पे इन्वॉल्व हो गए सिर्फ, तो फिर मुश्किल हो सकती है।
कि भाई अपनी ही सीट पर उनका ध्यान न लगा रह जाए, अपनी सीट बचानी है, तो बाकी का क्या हाल होगा? क्योंकि वही स्टार कैंपेनर भी हैं, भाजपा की कमान भी जो है प्रदेश में उन्हीं के हाथ में है। कहा जा रहा है कि रविंद्र राय को बनाने के पीछे जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके पीछे एक लॉजिक यही दिया गया कि भाई बाबूलाल जी तो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे या चुनाव तो एक आदमी चाहिए जो प्रदेश के स्तर पे समन्वय कर सके, चुनावी अभियान पे निगाह रख सके। तो उस हिसाब से भी हालाँकि इसके पीछे की वजह स हम सभी लोग जानते हैं कि रविंद्र राय को क्यों बनाया गया, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए। अ, लेकिन ठीक है तो ये खतरा हो सकता है बीजेपी के लिए कि तमाम लीडर्स जो हैं अब जैसे अर्जुन मुंडा, जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल हुआ है, वो पोटकाही में घूम रहे हैं। भाई अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अपेक्षा ये है, हो सकता है बाद के चरणों में या बाद के समय में वो आएँगे, लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह झोंका हुआ है। एक-एक बूथ पे जा रहे हैं, एक-एक जगह पे पंचायत-पंचायत मीटिंग कर रहे हैं, गाँव-गाँव में मीटिंग कर रहे हैं। भले ही मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चेहरा मीरा मुंडा है, लेकिन चुनाव तो अर्जुन मुंडा ही लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में। हाँ भाई, रघुवर दास पे आरोप लग रहा है कि वो बूथ कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग कर अजय रहे हैं। कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया। हाँ, बिल्कुल, रघुवर दास पे आरोप लगाया। चंपई सोरेन को आस-पास थोड़ा भेजा जा रहा है, थोड़ा जामताड़ा, थोड़ा गिरिडीह, कहीं-कहीं घूम ले रहे हैं चंपई सोरेन। हम्म। लेकिन फिर घूमकर उनको भी अपनी ही सीट पे आना पड़ता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी वहाँ भी तगड़ा है। गणेश महली, जो बहुत कम वोटों से हारते रहे हैं, वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं वहाँ पे। तो अगर इनका ध्यान अपनी सीटों पे केंद्रित हो गया, तो भाजपा का चुनावी अभियान जो है कहीं उस पे तो असर नहीं पड़ेगा, ये सवाल उठ रहा है। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। हम समय समय पर शंभूनाथ जी से झारखंड में चुनावी स्थितियों को समझते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।